जियो पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरह हमें न्यूक्लियर वेपन्स, जिस तरह हमें वाटर एनर्जी हमें जिस तरह देखने को मिलती है और उसको एज ए टूल या वेपन यूज किया जाता है रीजनल लेवल के ऊपर या ग्लोबल लेवल के ऊपर, इसी तरह हमें जो है यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो है इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। यू नो वेरी वेल के अभी जो यूएसए अपनी रीजनल लेवल के ऊपर हेजमनी क्यों बनाना चाहता है, इसके पीछे रीजन क्या है। अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो चाइना कैसे जो है वो कह ले कि डॉलर को भी चैलेंज कर सकता है और मल्टीलैटरल सिस्टम को भी यहाँ पर वो इंपावर करने की बात करता है, स्ट्रेंथन करने की बात करता है। और दोनों कंट्रीज के दरमियान में अगर देखा जाए स्ट्रैटेजिक कंपटीशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इस चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे और ये भी देखेंगे कि रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर सबसे ज्यादा जो अगर देखा जाए कब्जा या हेजमनी किसकी हमें नजर आती है, यहाँ पर डोमिनेंस किसकी नजर आती है। और उसके बाद अगर देखा जाए यूएसए ये बार बार अपने रीजनल लेवल के ऊपर कंट्रीज को जो है वो कंट्रोल करने की या वहां पर जो है अपने कह ले के डोमिनेंट फोर्स जो है इंप्लीमेंट करने की या इन्फोर्स करने की क्यों कोशिश कर रहा है, इस चीज को भी यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर देखने वाले हैं कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो कंपटीशन चल रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, उनमें से अगर देखा जाए टॉप 10 कंट्रीज दुनिया के जो है वो सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। उनको यहां पर लिस्ट के जरिए समझेंगे, लेकिन दोस्तों यहां पर मैं थोड़ी सी चीजें बताना चाहूंगा। हम जो बात कर रहे थे अभी यूएसए को लेकर कि वेनेजुएला के ऊपर बेसिकली वो ऑयल रिजर्व्स को जो है वो कैप्चर करना चाहता है और वो सेल करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों हमें ये चीज भी नजर आती है कि जो आपका वेनेजुएला है उसके अंदर जो है बेसिकली रेयर अर्थ मिनरल्स हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो उसके साथ चिली और उसके बाद बोलिविया, अर्जेंटीना एक ट्रायंगल है जहां पर हमें लिथियम बहुत ज्यादा मिकदार में देखने को मिलता है। इस तरह अगर ब्राजील को अगर यहां पर हम डिस्कस करें तो हमारे पास ब्राजील जो है वो 8 नंबर पर आ रहा है यहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर। तो अगर देखा जाए दोनों कंट्रीज के दरमियान में जो यूएसए और चाइना के दरमियान में जो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है वो रेयर अर्थ मिनरल्स की वजह से है। लेकिन हो क्या रहा है कि यूएसए चाह रहा है कि अब ग्रीनलैंड के ऊपर भी वो कब्जा करना चाहता है या उसको कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन वो उसको परचेज करना चाहता है। लेकिन डेनमार्क की जो है वो कह लें कि गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर रेडी नहीं है, क्योंकि किंगडम ऑफ डेनमार्क का वो एक कह लें कि एक टेरिटरी है, ऑटोनोमस टेरिटरी है, ठीक है। लेकिन ग्रीनलैंड जो है कह लें कि रिच कह लें कि नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अब हो क्या रहा है कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं क्या। देखिए ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स बेसिकली 17 एलिमेंट्स मिलकर जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स बनते हैं, जो बेसिकली हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जो हमारे डिजिटल डिवाइसेस हैं, जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं हमारे पास, ये जितने भी यहाँ पर कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके पीछे जो मैग्नेट लगा होता है, तो ये इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल्स से बेसिकली बनाया जाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें टेक इंडस्ट्री की, अगर बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो अगर देखा जाए तो टोटली जो है वो कह लें कि ये 17 एलिमेंट है जिनकी मदद से जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी टूल्स है या डिवाइसेस है वो यहाँ पर बनती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर चाइना जो इलेक्ट्रिक कार के ऊपर यहाँ पर फोकस कर रहा है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर जो बैटरीज है और ये सारी इनके अंदर क्या चीजें पड़ती है, यही 17 जो है यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स जो है बेसिकली यूज किए जाते हैं। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज्यादा हमें रोल नजर आता है। इसी तरह हमें अगर देखा जाए तो मेडिकल टेक के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा रोल देखने को मिलता है। तो अगर ये 17 रेयर अर्थ मिनरल्स की अगर बात की जाए तो दुनिया के अंदर जो हेजमनी है या डोमिनेंस हमें नजर देखने को जो मिलती है वो सबसे ज्यादा हमें चाइना की यहाँ पर देखने को मिलती है। अब 2025 के अंदर अगर देखा जाए जो टॉप 10 कंट्रीज हैं वो बेसिकली जो है कौन से है, और इसके साथ साथ देखेंगे यूएसए की जो डिपेंडेंसी हमें देखने को मिलती है, ये चीज हमें क्या यहाँ पर बताती है, इस चीज को भी देखेंगे। और ये शो भी इसलिए कर रही है कि यहाँ पर जो यूएसए रीजनल लेवल के ऊपर अपना हेजेमोनियक बिहेवियर बनाना चाहता है या डोमिनेंस फोर्स जो है वो कह ले के यहाँ पर इन्फोर्स करना चाहता है, और ये जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं बेसिकली उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि आने वाला वक्त या फ्यूचर जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर हमें सारा टोटली बेस हुआ नजर आ रहा है। यहाँ एक और चीज बता दूं, चाइना ने एक बार स्टेटमेंट दी कि अगर मिडिल ईस्ट के पास ऑयल है
तो हमारे पास यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स है। तो ये चीज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिली थी और अब भी वही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम यहाँ पर टॉप 10 कंट्रीज को डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीजों को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हमारे जो पास रहेगा टॉप 10 कंट्रीज जो है यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स को जो प्रोड्यूस करते हैं उसको देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर चाइना नजर आता है, जो कि यहाँ पर 2,70,000 एनुअली यहाँ पर मैट्रिक टन जो है यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोड्यूस करता है। मजे की बात अगर यहाँ पर और देखी जाए तो 90% प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग का काम भी यहाँ पर चाइना के पास है। तो अगर टोटली अगर रीजनल लेवल और ग्लोबल लेवल के ऊपर अगर बात की जाए तो हमें यहाँ पर चाइना का डोमिनेंस नजर आता है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, और जियोपॉलिटिक्स के अंदर इसका बहुत ज्यादा रोल है। इसीलिए जो है वो चाइना जो है डॉलर को भी चैलेंज कर सकता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो मल्टीलैटरल सिस्टम को भी यहाँ पर वो स्ट्रेंथन या इनपावर करने की बात करता है। तो उसको पता है कि यहाँ पर पूरा फ्यूचर जो टेक इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, उसमें यही वो 17 रेयर अर्थ मिनरल्स है जो बेसिकली चाइना के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं दुनिया के अंदर। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर 44 ट्रिलियन हमें यहाँ पर टन जो है यहाँ पर चाइना के अंदर टोटल देखने को मिलता है। उसके बाद अगर सेकंड नंबर बात की जाए तो यहाँ पर यूएसए जो है 45,000 एनुअली नजर आता है, म्यांमार नजर आता है, ऑस्ट्रेलिया नजर आता है, नाइजीरिया, रशिया, इंडिया, ब्राजील, वियतनाम, साउथ अफ्रीका। दोस्तों अब यहाँ पर 3 कंट्री ऐसे हैं जो डॉलर को भी चैलेंज कर रहे हैं और उसके बाद अगर देखा जाए रीजनलाइजेशन को भी बढ़ा रहे हैं और मल्टीलैटरल सिस्टम को भी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। अब देखे है क्या, सबसे पहले यहाँ पर देखे साउथ अफ्रीका यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर ब्राजील हमें नजर आ रहा है, ठीक है, और ब्राजील के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है चाइना, और इसके साथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है रशिया, और उसके साथ ही हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर इंडिया। तो अगर देखा जाए ये 5 कंट्री, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडिया, रशिया और चाइना, इन्होंने मिलकर ब्रिक्स को भी बनाया है और ये 5 वो कंट्रीज हैं जिनके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये 5 कंट्रीज ने मिलकर बेसिकली क्या किया, यहाँ पर पूरे कह लें कि सिस्टम को यहाँ पर चेंज करने की बात की यहाँ पर। इसीलिए तो यहाँ पर चाइना ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव ले रहा है, कभी ग्लोबल इकोनॉमिक इनिशिएटिव यहाँ पर जो है वो ले रहा है, कभी ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव यहाँ पर चाइना ले रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 5 कंट्रीज हमें जो नजर आ रहे हैं, ब्राजील है, ये ब्रिक्स के जितने भी कंट्री है, ब्राजील है, इंडिया है, यहाँ पर चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, तो इनके टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं जो रेयर अर्थ यहाँ पर जो है वो मिनरल्स प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर यूएसए की। यूएसए ने बेसिकली क्या किया कि अपना कह लें कि 70% अगर रेयर अर्थ मिनरल जो परचेज करता है तो वो चाइना से करता है। उसके बाद सेकंडली अगर बात की जाए तो इंडोनेशिया हमें हमारे सामने नजर, मलेशिया सामने आता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जापान हमें देखने को मिलता है। हो क्या रहा है कि बेसिकली जो अभी थोड़ा सा और भी चीजें ऐड कर ले कि जो चाइना और ताइवान और यहाँ पर जो इनका कंपटीशन चल रहा है, ताइवान को क्यों जो है यूएसए प्रोटेक्ट करना चाहता है या जापान को क्यों करना चाहता है या जापान क्यों ताइवान को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ताइवान चिप और सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रोवाइड करता है, एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। तो अब अगर देखा जाए तो चाइना और यहाँ पर जो है वियतनाम और हमें ताइवान और जापान, ये वो कंट्रीज है जो बेसिकली चिप और सेमीकंडक्टर्स जो है यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो पूरा अगर देखा जाए यूएस से क्या कर रहा है अब ऑस्ट्रेलिया के साथ, और उसके बाद अगर देखा जाए जापान के साथ, और इस तरह जो है बाकी जो अपने जितने भी नजदीक कंट्रीज है उनके ऊपर जो है अपनी डोमिनेंट फोर्स बनाना चाहता है ताकि वो रेयर अर्थ मिनरल्स को क्या करे यहाँ पर कंट्रोल कर सके और अपने जो है वो कह लें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है, टेक इंडस्ट्रीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स को यहाँ पर यूज कर सके और अपनी डिपेंडेंसी को बेसिकली यहाँ पर क्या कर सके, कम कर सके। जो चाइना किससे कितना ले रहा है वो 70% जो है मैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो चाइना से इंपोर्ट करता है। तो अब अगर देखा जाए जियोपॉलिटिक्स के अंदर इसकी जिस तरह हमें इंपोर्टेंस नजर आ रही है, तो अब देखा जाए तो जो रीजनलाइजेशन बढ़ रही है या आपका मल्टीलैटरल सिस्टम आ रहा है, उसके बाद अगर देखा जाए तो डी-डॉलराइजेशन की बात की जा रही है। बेसिकली ये वही चीजें हैं जिसकी बेस के ऊपर यहाँ पर जो है वो पूरे कह लें कि सिस्टम को यहाँ पर चैलेंज किया जा रहा है ये चाइना की तरफ से। अब चाइना और रशिया ऑलरेडी बहुत ज्यादा कह लें कि अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूएसए ऑलरेडी रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा चुका है
यहाँ पर रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इंडिया को ऐसे एज ए कह ले के टूल यूज किया यहाँ पर जो है यूएसए ने अपने कह ले कि इसको आगे बढ़ाया ताकि वो क्यों चाइना का कंपेटिटर बनाना चाहता था, एज ए कह ले कि बिल्कुल जो है वो कह ले कि काउंटर वेट के लिए जो है यहाँ पर इंडिया को आगे किया यूएसए ने। अब इंडिया कह ले कि यहाँ पर जो न्यू दिल्ली और वाशिंगटन के जो हमें यहाँ पर जो कह ले के रिलेशंस है वो काफी डिसफंक्शंस नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर यूएसए ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया और रीजनल लेवल के ऊपर जितने भी हैं कंट्रीज उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। फिर उसके ऊपर क्या करेगा, वो बेसिकली यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स को करेगा, क्योंकि यहाँ पर चाइना जो है डे बाय डे जो उसकी डोमिनेंस है वो यहाँ पर हमें बढ़ती हुई नजर आती है। तो ये दोस्तों था हमारा आज का लेक्चर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि जिस तरह यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स को जो जियोपॉलिटिक्स के अंदर यूज किया जा रहा है, और ये जियोपॉलिटिक्स के अंदर जिस तरह हमें न्यूक्लियर वेपन्स या एनर्जी देखने को मिले, नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर देखने को मिले, उसके बाद वाटर को यहाँ पर देखने को मिला, तो इसी तरह ये भी एक रेयर अर्थ मिनरल्स भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर वो मुद्दा बन चुका है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। और ये सारा अगर देखें कंट्रोल जो अभी नजर आ रहा है तो वो सारा हमें चाइना के पास नजर आ रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स का। थैंक यू सो मच।